हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने लास्ट में किया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। क्लियर। इसके आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ऑफ प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले से या हम करने स्टार्टिंग में आपने फर्स्ट टाइम ये नाम सुना होगा। अच्छे से समझना कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है और कब इसको यूज करते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, we have four main types of coordinate systems: Cartesian coordinate system, plane polar coordinate system, spherical polar coordinate system and the cylindrical polar coordinate system। तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि कब कौन सा सिस्टम हमने यूज करना है, हमें कैसे पता लगेगा। ओके, तो इसके लिए क्या मेन पॉइंट होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द सिमेट्री। क्लियर। तो आपके पास ऑब्जेक्ट की सिमेट्री किस तरीके से है वो मैटर करती है कि आप कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम किस टाइम पे यूज कर रहे हो। और एक और मेन बात क्या है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में आपके पास डायरेक्शन फिक्स होती हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। पर इन तीनों में आपके पास जो रह गए, इनमें कोई डायरेक्शन इतनी फिक्स नहीं होती। तो यहाँ से आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओगे सिमेट्री एंड फ्रॉम डायरेक्शंस कि किस टाइम पे, किस केस में, किस प्रॉब्लम में कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम अप्लाई करना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ओके, तो चलो ज्यादा टाइम लेते आगे स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज ऑफ प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज बेसिकली ऑफ 2 points, one is the r and second is the theta। जैसे मैंने r और थीटा लिखा, r से आपके माइंड में क्या रहा होगा, डिस्टेंस। यस, थीटा दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो यहाँ पे जो आपके पास r का फैक्टर है, दिस इज नोन एज द रेडियल डिस्टेंस। दिस r इज द रेडियल डिस्टेंस एंड इट्स वैल्यू ऑलवेज बी पॉजिटिव। ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव वैल्यू, एंड कैन टेक the value from 0 to infinity anywhere where the angle theta is the angular displacement। कितना डिस्प्लेसमेंट किया एंगल में, उसको हम बोलते हैं थीटा, एंड दिस कैन टेक द वैल्यूज। अब अपने आप सोचो, 2 कोऑर्डिनेट्स है तो क्या बनेगा, प्लेन। प्लेन में कितना एंगल होगा, इस पूरे प्लेन में कहां से कहां तक घूम सकते हो, सर्कल में। दैट मीन एंगल इज फ्रॉम 0 to pi। okay, where pi is 180, that is 0 to 360 डिग्री। तो इसके लिए फटाक से एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। क्लियर। अब आप कहोगे हम कर रहे हैं प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेके चल रहे हैं हम x y z। why? because there is the point of conversion of plane polar coordinate system to Cartesian coordinate system and Cartesian coordinate system to plane polar coordinate system। अगर आपको ऑलरेडी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स गिवन है तो आप उसको कैसे प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज कर सकते हो, वही सारा का सारा पॉइंट हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। या इसका वाइस वर्सा भी, इसका उल्टा भी हो सकता है। तो हमने एक एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, जिसमें मैं एक पॉइंट मान के चलो, सपोज दैट इज ए point P, okay, and its position vector is represented by r vector। clear। and the angle subtended from the positive x axis or to the position vector r is say theta। तो क्या कह रहा हूं कि पोजीशन वेक्टर r और पॉजिटिव x एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो कितना लेके चल रहा हूं, दैट इज थीटा। दैट मीन 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में जो रिक्वायर्ड है, वन इज द r एंड सेकेंड इज द थीटा। क्लियर। अब अपने आप सोचो, जो r का फैक्टर है वो या तो ऐसे इंक्रीज होगा या ऐसे डिक्रीज होगा। क्लियर। दैट मीन इट्स वैल्यू कैन बी 0 टू इंफिनिटी एनीवेयर एल्स। तो जो ये वैल्यू है किसी के अलोंग, इसकी क्या होगी, डायरेक्शन। दैट मीन द डायरेक्शन ऑफ r vector, which is radial distance, is taken along the position vector r, then it is e r cap। तो इसकी डायरेक्शन को मैंने क्या रिप्रेजेंट किया, e r cap।
अब क्वेश्चन आपके माइंड में फिर से आ रहा होगा, वाई आई हैव टेकन ई, वाई ई नॉट एनी अदर सिंबल। तो ये क्वेश्चन है कि मैंने ई क्यों लिया, ठीक है, मिलेगा आपको, सर्च करना। मैकेनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में या स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वहां पे हम लोग को ई आर, ई थीटा, ई फाई लेके चलते हैं। व्हाई वी हैव टेकन द ई सिंबल, ओके, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में करना, फिर उसका आंसर मिलेगा। अब दूसरा आपके पास क्या है, पैरामीटर, दैट इज ऑफ थीटा। अब थीटा कैसे जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, ओके, दैट मीन परपेंडिकुलर टू द रेडियल वेक्टर। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं ई थीटा कैप, ओके। एंड अभी अभी बताया कि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, दैट मीन ई आर कैप एंड ई थीटा कैप बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर? तो चलो आगे काम पे आते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये कहां से लिखा, अभी अभी एक आर्टिकल किया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखा था, आर वेक्टर दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब मैं क्या करूंगा, x और y की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ थीटा और इन टर्म्स ऑफ r इन सेक्टर। क्लियर? तो उसके लिए क्या किया, P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया पॉजिटिव x एक्सिस पे। सिमिलरली ऑन द y एक्सिस देयर इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉप। So this point is M and this point is say N। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, x is what, this distance, that is small x। एंगल के ऑपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, 90 के ऑपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये वाली साइड क्या बन गई, बेस। बात समझ आ रही है, एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, थर्ड साइड विल बी द बेस। तो यहाँ से अगर मैं निकालू cos थीटा से इन ट्राइंगल OPM, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा, cos थीटा is equals to base upon hypotenuse, that is x by r in magnitude. Similarly, sin theta in triangle ONP, अब देखो ये एंगल थीटा by alternate interior angles. If this angle is theta, this angle is also equals to theta. थीटा के ऑपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज साइन थीटा। तो ये आपके पास कितना बन गया, ON डिवाइडेड बाय R, और ON को हम क्या मान के चलते हैं, दैट इज ऑफ Y, दैट इज Y डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ से मैं x और y दोनों पैरामीटर्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ। x विल बी इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू r sin थीटा। Put the values of x and y in equation number 1 से। क्लियर? तो यहाँ पे इसको जैसे ही पुट कर रहे हैं तो ये आपके पास क्या बन रहा है, r वेक्टर इज इक्वल्स टू x, दैट इज r cos थीटा I कैप प्लस y, दैट इज r sin थीटा j कैप। तो यहां से मेरे पास क्या निकाल लिया मैंने, पोजीशन वेक्टर, जिसको हमने बोला रेडियल डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा एंड r। और यही हमें करना था, ठीक है ना, कि अगर हमारे पास कोई एक पैरामीटर गिवन है, दूसरा पैरामीटर उससे कैसे निकाले। तो हम लेके चले थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज करके हमने रिलेशन इसमें बना लिया इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा, विच आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बात समझ में पड़ रही है? तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब ये तो था आपके पास r का फैक्टर, इसकी अब डायरेक्शन कैसे निकालें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, अभी हमने एक चीज डिस्कस की थी कि जो आपके पास रेडियल डिस्टेंस है उसके अलोंग ही आपके पास क्या है, रेडियल वेक्टर, दैट इज ई आर कैप डायरेक्शन है। तो उसको क्या मैं लिख सकता हूँ, ई आर कैप इज इक्वल्स टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। आप सबको इस चीज पता है
कि जब भी किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो क्या निकल के आती है, डायरेक्शन। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। आर वेक्टर अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज इक्वल टू आर कोस थीटा आई कैट प्लस आर साइन थीटा जे कैट डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। एंड मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर द रूट ऑफ these square factors with addition. That means r square cos square theta plus r square sin square theta. r square कॉमन आ गया, sin square theta plus cos square theta equals to 1. अंडर द रूट है, रूट निकालोगे तो क्या आएगा r, ये वाला r इस वाले r से क्या कर जाएगा, दोनों में से कॉमन निकालोगे कैंसिल, ठीक है, क्योंकि दोनों फैक्टर्स में क्या आ रहा है, r कॉमन आ रहा है। तो इसको लिख सकते हैं r टाइम्स cos theta I cap plus sin theta j cap whole divided by r, cancellation of r, and you will get the value of E r cap is cos theta I cap plus sin theta j cap. This is another relation for you. So this is equation number 3. और ये सारे फैक्टर्स आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज यू कांट सोल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ओके, ये आप कैप में निकाल चुका हूँ। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, दैट इज ऑफ ई थीटा कैप। अब ई थीटा कैप निकालने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी का, ओके, क्योंकि यहाँ पे आपके पास किसमें आ रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ई थीटा कैप निकालने के लिए दैट मीन एंगल पे डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए एक छोटी सी ट्रिक यूज करना है। यहाँ पे लिख देते हैं, क्या कैलकुलेट करना है, ई थीटा कैप, इसको क्वेश्चन मार्क डालो, दैट मीन वी हैव टू कैलकुलेट। अगेन टेक अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, say at any point P the position is represented by r vector and the angle is say theta. क्लियर? अब देखो जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो ये वाला पॉइंट P यहाँ से क्या होगा, शिफ्ट करेगा विद सम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या किया, P को थोड़ा सा चेंज किया, एक न्यू पॉइंट ले लिया, फिर दिस पॉइंट इज M, okay, and it is displaced by a very small angle, and that small angle is say d theta. Clear? With a vector analysis, if this vector is r vector, then this vector is what, r vector plus dr vector, where dr is a small displacement in vectors. तो अगर ये dr vector बना तो P2M जो वेक्टर होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, dr वेक्टर ही आएगी, क्योंकि ये r वेक्टर था, वेक्टर स्कूल का है, ये dr वेक्टर बन गया। इसकी डायरेक्शन आपके पास ये होगी, where O2M is the resultant vector. Clear? That means from this I can write O2P vector plus P2M vector will be equals to O2M vector, where O2M vector is the resultant vector. It is shown on the board with directions as well as your common sense. Okay? तो यहाँ से आगे हमें क्या निकालना, ई थीटा कैप की वैल्यू निकालनी। तो डी थीटा इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको P2M वेक्टर निकाल लेते हैं। PM वेक्टर इज इक्वल टू O2M वेक्टर माइनस ऑफ O2P वेक्टर। क्लियर? दैट मीन PM वेक्टर और P2M वेक्टर किसके इक्वल है, दैट इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dr, दैट इज dr वेक्टर is equals to O2M vector which is equals to r vector। इसको यहाँ पे r vector, चलो पहले ऐसे लिख रहा हूँ, r vector माइनस ऑफ O2P that is of r vector plus dr vector। अब आप ये नहीं कर लोगे कि r से r कैंसिल कर दिया, ठीक है, दिस इज कंप्लीटली a vector, ओके, इसीलिए आपको दूसरे स्टेप से करना था। अब r वेक्टर की वैल्यू क्या है आपके पास, वो लिखो पहले, r वेक्टर इज व्हाट, दैट इज r cos थीटा i कैप। और यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है, सॉरी, आप पहले क्या लोगे, OM
माइनस ऑफ OP। तो मैंने आपको उल्टा लिख दिया, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया OM माइनस ऑफ R, ऐसे लिख लेंगे। R प्लस DR वेक्टर जो बना है उसमें डिस्प्लेसमेंट एंगल की कितनी है, विद d थीटा। तो यहां से लेके यहां तक का टोटल एंगल कितना बन गया, दैट इज थीटा प्लस d थीटा। बात समझ में आ रही है। टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज थीटा प्लस d थीटा। तो ये मेरे पास क्या बन गया, r cos थीटा प्लस d थीटा i कैप। अगर ये चीज समझ में आ गई तो आगे का पता लग जाएगा। प्लस r sin थीटा प्लस d थीटा j कैप माइनस ऑफ r वेक्टर which is nothing but equals to r times cos theta i cap plus sin theta j cap। r में यहाँ पे सब में से क्या निकाला हुआ है, कॉमन, ठीक है। आगे देखते हैं क्या हो जाए। r सब में क्या आ रहा है, वेक्टर कॉमन आ रहा है, तो इसको लिख लेते हैं dr वेक्टर इक्वल्स टू r टाइम्स cos ऑफ थीटा प्लस d थीटा i कैप दोनों i कैप है, दोनों i कैप को कॉमन ले लेते हैं, माइनस ऑफ cos थीटा विद होल i कैप प्लस r दोबारा से बाहर निकाले हुआ है, तो ये बन गया साइन ऑफ थीटा प्लस d थीटा टेकिंग कॉमन j कैप माइनस साइन थीटा, और इसमें से भी आगे कॉमन क्या निकाल दिया, j कैप। अब आप में से कुछ बहुत ज्यादा हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, वो क्या करेंगे, थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट, ठीक है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट। है कोई इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है। अगर हो तो प्लीज ना बनो, अगर नहीं हो तो इसको क्या करोगे, पहले दिस कंप्लीट इज द एंगल, और यहाँ पे कंप्लीटली क्या है, एंगल। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कोस ऑफ a प्लस बी का या साइन ऑफ a प्लस बी का, ठीक है। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, एंड साइन ऑफ a प्लस बी इज व्हाट, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो इसको अप्लाई करें, r टाइम्स कोस थीटा कोस ए कोस बी कोस डी थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा a टू साइन ए साइन बी, दैट इज साइन ऑफ डी थीटा। आगे क्या टर्म बची है, माइनस ऑफ कोस थीटा होल आई कैप प्लस सेकेंड टर्म सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दो, मीनिंग साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी विद प्लस साइन। तो ये क्या बन गई टर्म, साइन थीटा कॉस डी थीटा, क्लियर। सेकेंड टर्म आपके पास फैक्टर क्या आएगा, प्लस कोस डी थीटा, सॉरी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो कोस ए क्या बन गया, कॉस थीटा एंड साइन डी थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा ए टू जे कैप, क्लियर। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल फैक्टर। जब आपके पास एंगल बहुत स्मॉल होता है तो आप सबने एक कंडीशन पढ़ी होगी, व्हेन एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल एट दैट टाइम साइन डी थीटा इज नियरली इक्वल टू डी थीटा एंड कोस डी थीटा इज नियरली इक्वल टू 1। इस चीज को आप इससे भी समझ सकते हो कि एंगल कितना स्मॉल होगा, वेरी वेरी नियरली इक्वल्स टू 0, तो cos 0 1, sin 0 0। दैट मीन जब एंगल बहुत स्मॉल है तो एंगल किसके इक्वल आएगा, साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू थीटा और cos थीटा इक्वल्स टू 1। तो वो कंडीशन यहाँ पे मैं आगे अप्लाई कर रहा हूँ। बाय अप्लाइंग द कंडीशन cos d थीटा इक्वल्स टू 1, sin d थीटा equals to d theta. Same again you can write cos d theta is 1 and sin d theta equals to d theta. d theta की कंडीशन में ही आगे कंडीशन अप्लाई करनी है क्योंकि यहाँ पे d theta एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, थीटा एंगल स्मॉल नहीं है. इज इट क्लियर? तो उसमें मेरे पास आगे क्या बनेगी इक्वेशन? द इक्वेशन बिकम्स dr वेक्टर
इक्वल्स टू आर टाइम्स, यहां से देखो cos थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा डी थीटा टाइम्स आई कैप, साथ में क्या रहेगा माइनस ऑफ cos थीटा आई कैप प्लस सेकेंड टर्म साइन थीटा इंटू 1 माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस cos थीटा इंटू डी थीटा इंटू जे कैप, क्लियर। cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस, टू टर्म्स कैंसिल, sin थीटा प्लस sin थीटा कैंसिल, ओके। देन dr वेक्टर इक्वल्स टू, यहां पे रह गया आपके पास माइनस sin थीटा d थीटा आई कैप, और यहां से आपके पास रह गया प्लस cos थीटा d थीटा j कैप। दिस कंप्लीट फैक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर। अगर ये dr आपके पास आ गया तो आगे आप क्या निकाल सकते हैं इससे e थीटा कैप की वैल्यू, ओके। e थीटा कैप दैट इज द यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू, आगे भी निकाला dr वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ dr वेक्टर। तो dr वेक्टर क्या है माइनस साइन थीटा डी थीटा आई कैप प्लस cos थीटा डी थीटा जे कैप डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए अंडर द रूट और स्क्वायर, ये कितना बन गया साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा स्क्वायर, डी थीटा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो वो वाला फैक्टर बन गया, ये सारा का सारा बाहर आके कितना आ गया, रह गया डी थीटा रह जाएगा। बात मुझे पढ़ रही है। आर का फैक्टर यहाँ पे था, यस, तो आर का फैक्टर अगर लोगे वैसे भी वो आपके पास क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ओके, क्योंकि जब आप निकालोगे तो ये बन गया आर स्क्वायर का फैक्टर, क्लियर। तो ये आ गया आपके पास कंप्लीटली फैक्टर माइनस साइन थीटा डी थीटा कैंसिल, आर से आर कैंसिल, आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप, दिस इज e थीटा कैप, ओके। तो यहां से मैंने दो पॉइंट्स आपको निकाले हैं, ठीक है, एक ई आर कैप और एक निकाला हमने ई थीटा कैप। अब यहां से आप चेक कर सकते हैं ई थीटा कैप इज नेगेटिव ऑफ साइन थीटा आई कैप प्लस cos थीटा